तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एचपीएससी लेक्चर के बारे में, जो पार्ट 3 स्टार्ट करूँगा। तो पिछले लेक्चर में मैं बताया था आपको 3D आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में कैसे क्या होता है, उसमें रियलिस्टिक करके आपको पूरा रोटेट करके दिखाया था कि कैसे क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गो। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर का जो डिजाइनिंग मैंने किया है, तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ें भी छूट गया था, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बिना आर्किटेक्चर का एक पूरा आपके पास प्लान नहीं रहेगा, तो उसके बिना आपका वर्क ही नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा 3D में हो गया है। अगर आपको तो पहले बता दिया हूँ कि इसको अगर ऑर्बिट करते हैं तो ये देखिए किस तरह ऑर्बिट हो रहा है। ऑटोकैड का जैसे 3D में यूज़ करते हैं उस तरह पूरा आपको दिख रहा है, पूरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्लियर आपको हो गया। तो अब चलेंगे फ्लोर प्लान पे। फ्लोर प्लान पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आ गया आर्किटेक्चर का। और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ही फ्लोर प्लान आया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें आपको फ्लोर देना है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ पे फ्लोर में जाएंगे, सिंपल आपको दिख रहा होगा। तो चलिए क्लिक करेंगे एक बार, इस पे क्लिक फ्लोर किए, आप लिखिए, स्टार्ट कीजिए। पहले जैसे वॉल पे यूज़ किए तो थिकनेस के लिए, तो यहाँ पे भी जेनरिक के लिए आ रहा है पहले से 150, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे, डबल डब्ल्यू फ्लोर यहाँ पे लिखेंगे। फ्लोर का साइज़ देना है 150। ओके, यहाँ पे फिर थिकनेस के लिए भी 150 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपको इंसर्ट। यहाँ पे एक और आपका स्ट्रक्चर बन गया, नीचे भी चाहिए तो इंसर्ट कर दिया। आपको थिकनेस यहाँ पे कितना चाहिए, 10 mm, ठीक है। तो 10 mm लिखें, प्रीवियस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 mm का आपको दिख रहा होगा थिकनेस। यहाँ पे आपको मटेरियल भी दे सकते हो, इस पे एक बार क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। उसी तरह आप वॉल पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, इतना ऑप्शन दिया है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको डुप्लीकेट पे जाना पड़ेगा। इस पे आप नेम दे दो, टाइल देना है, जो भी देना है, फ्लोर देना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्राउज़र करके, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। प्रिंस में जाकर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको, बहुत सारे टाइल्स लगाना है, फिनिश स्टोन, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। ये ग्लास है, फिनिश है। यहाँ पे टाइल्स आ गया, फ्लोरिंग में आ जाएगा टाइल्स, तो टाइल पे करेंगे। और यहाँ पे पूरा टाइप दिया हुआ है आपको किस तरह का टाइल्स चाहिए। तो यहाँ से एक मैं टाइल ले लेता हूँ, ये देखो टाइल्स आ गया, पैटर्न आ गया। ओके, अप्लाई, ओके ओके। तो यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ पे मैन्युअली आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना लो पहले, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। अगर आपको कंटिन्यू अगर करना है तो एक पूरा बाई प्रेस एक टैप करोगे तो पूरा वॉल को हाईलाइट कर देगा। बाई प्रेस टैप करने पे ये पूरा आपका बाउंड्री क्लिक हो गई, पूरा दिख रहा है आपको, पूरा बाउंड्री क्लिक हो गई। तो ये शॉर्टकट स्टिक है। अगर मैन्युअली यूज़ करना है तो आप इस पे पिक लाइन पे लो, एक एक करके क्लिक करते जाओ। आप देख रहे हो आप इस तरह से, या फिर आप यहाँ से लाइन पे ले लो या रेक्टेंगुलर ले लो। रेक्टेंगुलर लेने के बाद डायरेक्ट आपको पूरा इसको कवर कर लेगा, इस तरह बन जाएगा। वॉल ऑप्शन जैसे आपको यूज़ करना है वैसे कर सकते हो। इसमें लॉक बना हुआ आ रहा है, ये आपको लॉक, अगर इसको करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब आपको ये फिक्स हो गया।
अगर फ्लोर मूव होगा तो ये साथ में वॉल भी मूव करेगा ये लॉक करने से। तो ये फ्लोर लॉक मतलब हो गया वॉल से। यहाँ पे ऑप्शन आ गया फिनिश, फिनिश कर दिए ओके। मॉडिफाई करने के बाद आपको पूरा दिख रहा है। तो लिखिए क्लिक फ्लोर, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप अंदर से ले रहे हो तो अंदर से भी बन जाएगा, वो तो आपके हाथ में है सब कुछ। तो इसको देखिए, तो नीचे आप नोट कीजिए क्रिएट फ्लोर, क्रिएट फ्लोर फिनिश। फिनिश का ऑप्शन आएगा तो आपको फिनिश करना है इसमें पूरा। अब आपको देखिए 3D में ये पूरा आपको दिखा रहा है फ्लोर, ये टाइल्स भी दिख रहा है आपको, मगर पूरा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर इसको आप जितना जूम करोगे तो वो दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा टाइल्स दिख रही है आपको। देखिए जूम आउट, जूम इन, जूम आउट करने पे, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इसलिए आपको मतलब छोटा स्मॉल शो कर रहा है। टाइल्स तो लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो आप पूरा जूम इन कर दिए। तो आ गया समझ में ये वीडियो? यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? इसका स्केल भी अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना चाहिए क्या चाहिए वो मैं आपको पूरा इसमें बता रहा हूँ। 3D में आप यहाँ पे जाओगे, 3 प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी आ जाता है, 3D में डायरेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे प्लान में भी आपको दिख रहा है जो फ्लोर का है वो फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे गए हैं। तो इतना तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब फ्लोर के बाद इसमें अब आ रहा है आपका सीलिंग। अब सीलिंग का यूज है जो उसको सीलिंग में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्लोर दिख रहा है, यहाँ पे सीलिंग दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है। वॉल, डोर और विंडो का यूज़ है उसका फ्लोर पे करेंगे, और सीलिंग का जो है वो सीलिंग में यूज़ करेंगे। यही आप याद रखना। अगर गलती से यूज़ भी कर रहे हो तो उसका मतलब आपको कुछ नहीं, ऑप्शन शो ही नहीं करेगा, वार्निंग लिख देगा, मतलब वो होगा ही नहीं उसमें। तो वैसे भी यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा ही, नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो तो चलिए मैं अब सीलिंग के लिए स्टार्ट करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे चले गए यहाँ पे, और यहाँ पे सीलिंग में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑटोमेटिक है और एक स्केच में है। तो ऑटोमेटिक में करने के बाद है डायरेक्ट आप चाहोगे तो सब पे हो जाएगा। अगर इसको ये शो नहीं कर रहा है, अब देखो यहाँ पे आपको 3D में पूरा शो कर रहा है। तो ऑटोमेटिक में इस तरह हो जाएगा। अगर इसमें आप सीलिंग डाले हो तो इसका हाइट भी आप शो कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिख रहा है 2600 दिया हुआ है। सीलिंग की हाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, आपको जो ड्राइंग मिलेगा वहाँ पे उसमें आपका सीलिंग का हाइट दिया रहेगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे दिया रहेगा, आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझना इसको भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सीलिंग के लिए आपको यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। अगर आपको सीलिंग के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अच्छा से ध्यान रखिए। सीलिंग ऑफसेट फ्रॉम लेवल, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब लेवल से कितना, ग्राउंड फ्लोर से कितना लेवल पे का सीलिंग चाहिए तो वो आप शो कर देना जितना चाहिए। तो मॉडिफाई कर दिए। अब यहाँ पे 3D में आपको पूरा दिख रहा है। ये सीलिंग जो है आपको ये पूरा दिख रहा है। इसमें एडिट में जाने के बाद इसमें अलग सीलिंग का वो शो कर रहा है। तो इसमें जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी तरह प्रोसेस करेंगे। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, क्रॉसड है, डायगोनल, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। तो ये ले लेते हैं, इस पर ओके करते हैं। ओके, अप्लाई, देन ओके, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह दिख रहा है आपको। अब ये नया आपको दिख रहा है, इसमें पूरा इजी होगा आपको वर्क करना।
तो क्लियर है यहाँ तक। आपको अगर सेक्शन काट के देखना होगा तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 2 जगह सेक्शन है, व्यू में भी दे रहा है। तो यहाँ से आप सेक्शन जहाँ से काटना हो वहाँ से काट लें। ये आपको देखिए, सेक्शन के लिए आपको नीचे में सेक्शन एक आ जाएगा, ये पूरा आपको सेक्शन दिखाएगा, आपको एक कट करके दिखाएगा कि ये सेक्शन इतना में है, ये इतना शो करेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाल के लिए शो कर रहा है। तो इसमें हमको समझ में आएगा कंक्रीट है, कौन सा है वाल, तो इसमें देख लेंगे, इसमें एडिट में जाएंगे, उसी तरह डिफाइन करेंगे। तो ये पूरा बता रहा है यहाँ पे आपको, देखिए। तो अगर यहाँ पे जो आपको यूज करना है वो कर सकते हैं आप भी। तो ये लीजिए, मैं अब ब्रिक इसका यूज़ करूँगा। तो ओके हो गया, देन ओके, अप्लाई, देन ओके। ये आपको दिख गया ब्रिक, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। इसी तरह एडिट में आपको पूरा सेम टू सेम उसी तरह करना है प्रोसेस। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ओके, देन ओके, अप्लाई कर दिए, ये दिख रहा है आपको, अब क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे मीडियम में आपको दिख रहा होगा मोटा स्ट्रॉन्ग, वाल कटी हुई जो है वो दिख रही है, जो नहीं वाल कटी हुई है वो उसमें ब्रिक शो कर रहा है। तो समझ में आ गया आप लोग को। उसी तरह आप सेक्शन को काट सकते हो जिस तरह मैं अभी तक दिखाया। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे अब जाते हैं। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अब चलिए फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर है आपका, तो फर्स्ट फ्लोर पे तो आपको नीचे वाला पार्ट तो आपको हाइड हो रहा है फर्स्ट फ्लोर पे करने पे, तो इस पे आपको फ्लोर लेना है। फ्लोर इसमें क्या होगा, माइनस में एक्सक्लूड होगा, और जो फ्लोर कभी भी लगाते हैं वो नीचे के साइड रहती है, जो रूफ़ होता है ऊपर की साइड रहता है। तो प्लस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा, रूफ़ होगा वो प्लस में, ये याद रखना आप। तो इस पे आप जाएंगे क्लिक फ्लोर पे, तो यहाँ पे फ्लोर देना है, तो इस पे बाय प्रेस टैब पूरा ओके फिनिश कर देंगे। ओके, कहीं भी आपको अगर बाहर निकालना हो तो ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके एडिट बाउंड्री, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितना बाहर करना है वो डिफाइन कर दो आप। इस साइड में कितना देना है, लेफ़्ट में, राइट में, नॉर्थ साउथ में। तो ये मैं 900 डाल दिया, तो ये इतना बाहर आ गया। फिर उसके बाद फिनिश ओके, तो ये आपको पूरा दिख जाएगा। अंदर क्यों देंगे, अगर आप सोच रहे हो अंदर, तो अंदर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अंदर तो फिर वो वाल मतलब रूप मतलब वो हो जाएगा ना, तो बाहर ही आ सकता है। तो चलिए ये देखिए आपको कितना अच्छा दिख रहा है, किस तरह से बाहर निकला हुआ है आपका रूफ। तो इसमें 3D व्यू में इस तरह पूरा क्लियर दिखेगा आपको। तो इस सॉफ्टवेयर से ये फ़ायदा है कि आपको इसमें पूरा डिटेल दिखेगा कहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मैं अब फ्लोर बनाना था मुझे, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वॉल पे क्लिक करना है। तो वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर आपको सिलेक्ट कर लें, पहले तरह ही प्रोसेस है उसका। तो अगर आपको यहाँ तक कोई अगर वैसा डाउट है तो एक बार देख लीजिए, उसी तरह आप फिर कर सकते हैं। जितना आपको करना है उतना कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये लो, बाउंड्री क्रॉस करके निकालना चाह रहे हो तो वो भी निकल जाएगा। ये लो, बहुत लोगों को कहना ये है कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो ये 3D में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो आपके हाथ में है जी किस तरह डिफाइन करते हो। ठीक है, ओके। तो वो इसमें तो आपको बताया ही था, रियलिस्टिक करना है, हिडन करना है, जिस तरह आपको करना है हिडन करेंगे तो इस तरह शो करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। अब इस पर क्लिक वॉल पे जाएंगे, इसमें डिफाइन करना है आपको वॉल का सेंटर जो हो गया, उस पर जितना पे करना है उतना पे सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह ये लो, यहाँ से यहाँ कर लेंगे, फिर इसके बाद इधर ये कंटिन्यू हो गया। अब इसको मॉडिफाई, अब उसके बाद डोर लगा देता हूँ, इसमें डोर लगा देता हूँ। इसको विंडो देना है यहाँ पे, तो विंडो भी दे देता हूँ। जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगा वहाँ आपको विंडो डालना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, आप लगा दो। चलो, तो फिर इसमें यहाँ पे आपको क्लियर हो गया।
अब इसमें आपको देना है रूफ़, तो रूफ़ पे डायरेक्ट जाएंगे इस पे और 3D में देखेंगे तो डायरेक्ट ऊपर में इसी तरह का आपका जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे हो गया, एक बन गया। तो गो टू रूफ़ पे जाएंगे, मगर यहाँ पे रूफ़ में शो नहीं कर रहा है। आप ये चीज़ देखो, जब रूफ़ वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसको आप नीचे में रेंज इसका प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये यहाँ पे आ रहा है रेंज बेस लेवल, यहाँ पे नन आ रहा है, यहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको। आपको रूफ से कहाँ तक देखना है, तो यहाँ से डिफाइन करेगा आपको फर्स्ट फ्लोर तक। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर तक शो हो रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपको रूफ देना है तो क्लिक रूफ। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रूफ बाय फुट पॉइंट और एक्सट्रूशन आ रहा है, एक फेस आ रहा है। ये मासिंग है साइड में है, वो इसमें यूज़ होता है जो आर्किटेक्चर का जो है उसमें होता है, उसमें झुकी हुई जो बिल्डिंग रहता है उसमें यूज होता है। तो ये कोई ख़ास यूज़ का नहीं है। तो मेन आपका फुट पॉइंट है, फुट प्रेस। अब यहाँ पे डिफाइंड स्लोप है, देखिए ये, इसको गौर से देखिए। इसमें अगर आप इसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये पूरा स्लोप में आ जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा। पहले एक बार ऑन करके देख लो आप। यहाँ पे एडिट टाइप में चले जाओ एक बार, डुप्लीकेट उसी तरह। रूफ नेम अब इसमें डाल देंगे 150 का, इसका थिकनेस डाल दिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ से 150 यहाँ पे डाल दिए, ओके। फिर इसका ओके। अब इसमें आ रहा है ओवर हैंग। अब इसमें आपको करना है वॉल से कितना बाहर देना है रूफ, यहाँ से देना है 450। तो ये लो जी, चारों तरफ हो गया। उसके बाद फिनिश। अब ये देखो, आप स्लोप को ऑफ नहीं किए थे तो उस तरह स्लोप बन गया, ये दिख रहा है डिफ़ॉल्ट में। अब यहाँ पे फुटप्रिंट पे जाएंगे, इसका जो स्लिप आ रहा है इसको डिफाइंड स्लोप को ऑफ कर देंगे तो ये पूरा आपको पूरा प्लेन हो जाएगा। ये देख लो जी, सबको आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट करके। अगर पहले में आप हटा कर दोगे, स्टार्टिंग में ये ऑफ कर दोगे तो ये स्लोप ही नहीं आएगा। ये हो गया क्लियर, ये पूरा आपको समझ में आ रहा है। ये आपके ऊपर है, आपको कैसा चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो गया, देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें आता है कटिंग वॉल। अगर आपको कटिंग वॉल चाहिए, ग्लासिंग वॉल चाहिए, तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे वॉल क्लिक, वहाँ पे 3 टाइप का वॉल आएगा, एक एक्सटीरियर, इंटीरियर और ये आएगा तीनों सॉफ्ट एंड में। ये कटिंग वॉल का देखिए डिफरेंस इसमें क्या है तीनों में। ये आ गया एक्सटीरियर का, ये लो। इसके बाद आ गया आपका सॉफ्ट फ्रंट का। अब यहाँ पे तीनों वॉल डिफाइंड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में। तीनों वॉल आप सेम है, मगर इसमें आप देखो बस डिजाइनिंग का ये है। ये क्या है ना, कटिंग वाला सिर्फ ग्लास है इसमें, और कुछ नहीं है। उसके बाद में सेकेंड में है, एक्सटीरियर में है, इसके ग्लासिंग वाला है। ग्रिड्स लाइन भी आ रहा है। तो इसमें आउटर आ रहा है, इसमें ग्रीन भी आ रहा है, इसमें आउटर भी आ रहा है। इसमें ग्रिड के साथ मूलियन भी लग के आ रहा है। तो ये फ्रेम जो है ना, इसको मूलियन बोलते हैं। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं उसी तरह। तो इसको देखिए कटिंग ग्रिड में, तो इसमें जाना, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर ओके टिक मारेंगे। कितना डिस्टेंस पे रखना है तो ये आपको शो करेगा। इसमें कटिंग दे दिया है तो ये आपको दिख रहा है। इसके बाद आ रहा है मूलियन पे आ रहा है। तो मूलियन पे क्या करना है, चलो यहाँ पे आप देखता हूँ। यहाँ पे
जो भी साइज़ है आपको पहले ये देख लेंगे, स्क्वायर में चाहिए, रेडियस में चाहिए, जिसमें चाहिए उसमें आपको करना पड़ेगा। एल में है, सब चीज़ में है। तो इसमें ले लिया, रेक्टेंगुलर मीडियन में ले लिया 50x150। तो दिख रहा है यहाँ पे वॉल पिक ग्रिड, या पूरे में मूल्यन आ गया। ये देखो, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर इसमें मुझे देना है इसमें भी, तो इसमें प्रॉपर्टी में भी जाकर चेंज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी में एडिट में जाएंगे, इसमें पूरा ऑप्शन आएगा। ये देखो, वर्टिकल ग्रिड आ गया, हॉरिजॉन्टल ग्रिड आ गया। तो वर्टिकल में स्पेसिंग में जाएंगे, इसमें 1830 बता रहा है। अब यहाँ पे 1000, और इसमें भी कर देंगे 1000, हॉरिजॉन्टल में भी कर देंगे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल मूल्यन आ रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 150 का है, आप डिफ़ाइन कर सकते हो कितना साइज़ का चाहिए। ठीक है, ये लो जी, रेक्टेंगुलर इसमें ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ आपको रेक्टेंगुलर का मिलियन का वही सेम साइज़ का। ठीक है, अप्लाई देन ओके। ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी आ गया आपका। इसको मैन्युअली भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। समझ में आ गया आपको। इसमें भी कटिंग यूज़ का कहीं पे यूज़ करना होता है, तो इस तरह आप कर सकते हो। तो कहीं पे ऐसा होता है, ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है, बीच में कटिंग वाला होता है। तो उस तरह आप कैसे यूज करेंगे। मैंने पहले यहाँ पे यूज किया पिक वाल को, डिफाइन किया P230 को, और यहाँ पे ये लो सेंटर में है, तो सेंटर पे ही पूरा शो करेगा आपको। ये मैंने ले लिया वाल, और मुझे इस पे कौन सी वाल चाहिए वो दिखाता हूँ। कटिंग वाल चाहिए तो वाल पे क्लिक करेंगे, ये स्ट्रो फ्रंट वाल ले लिए यहाँ पे, और उसके बाद ये देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी ले ले रहा हूँ सेंटर से। ये लो जी, इसमें भी हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा। यहाँ पे किस तरह आ रहा है देख लीजिए, कटिंग वाला आ रहा है, पूरा मस्त लग रहा है। ये देखो आप, नीचे से वाल चाहिए था और ऊपर में चाहिए था कर्टेन वाल, तो ये आपको शो कर रहा है, देखिए। और इसको देखिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बेस ऑफसेट में। अगर आप इसका देखना चाह रहे हो तो अगर 600 डाल रहे हो टॉप से, अगर आप जितना लेना चाह रहे हो माइनस में लेना चाह रहे हो, तो इसको आप देखो, ये देखिए दोनों साइड से वाल आ गया, बीच में आ गया कटिंग वाला आ गया। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी तरह इसमें भी कर देंगे बेस ऑफसेट, ऊपर का कितना माइनस में लेना है और नीचे से कितना। ये लो, ये भी आ गया उसी तरह सेम। तो इसको भी सेम कर देंगे। तो कटिंग का वाल का आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बीच में लगा रहे हो, तो इसमें आपका डाउन का आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा। उसके बाद ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको रूफ़ को दिखाना। अब इसमें रूफ़ आपको अगर पूरा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एडिट फुटप्रिंट पे जाना पड़ेगा। ये देखो ऑप्शन आ रहा है, आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हो, फ्लोर को, रूफ़ को, वॉल को, सबको एडिट कर सकते हो। इस पे जाएंगे ओके, एडिट पे, फ्लोर पे जाएंगे, रूफ़ पे। ठीक है, तो रूफ़ पे आपको यहाँ पे ये देखो, ये इतना ही तक ही है। इसको यहाँ तक डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं जितना चाहिए आपको। इसको डिलीट करके यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे, तो ये पूरा आपको फिनिश करके देखेंगे, पूरा में आ गया आपका क्या, रूफ़। ये लो जी, टॉप 10 पूरा क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट्स? तो यहाँ पे स्टेयर भी आता है। तो आपको क्या है ना इसमें, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको इसके बाद स्टेप बताऊंगा पूरा। इसमें स्टेयर लगेगा, इसके अंदर स्टेयर कैसे होगा, इसके बाद इसको और आप फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फिफ्थ कितना कैसे ले जा सकते हो। उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें वर्क है जो उसमें पूरा डायमीटर शो करेगा आपका रूम बाय रूम का, और नाम कैसे शो करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, मतलब आप वीडियो को देखते रहो, हमेशा वीडियो देखते रहो, घर बैठे रहो तो वीडियो को देखते रहो, ताकि आपको माइंड में ये यूज़ रहे कि यहाँ पे इस तरह का यूज होता है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो, ताकि आगे का वीडियो मैं डालूँ तो आपको पास पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझ सकें। तो एक इसमें ये रेविट सॉफ्टवेयर से इसमें ये फ़ायदा है कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप से जान रहे हो। तो कहीं पे अगर आपके पास इतना नॉलेज रहेगा तो अगला कंपनी में आप ये शो करोगे कि मेरे पास इस तरह का नॉलेज है, तो वो बंदा आपको डायरेक्ट मतलब अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए काम का है। आप पूरा बताओगे कि मैं रेविट का सॉफ्टवेयर में पूरा 3D में